नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द आपके लिए लेकर आया हूं जिन्हें अगर कोई व्यक्ति नहीं सीखे रहता है, नहीं समझे रहता है तो वह न तो अंग्रेजी सही तरीके से बोल पाएगा, न सही तरीके से अंग्रेजी पढ़ पाएगा, न सही तरीके से अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कर पाएगा। तो इसलिए आप इन शब्दों को जरूर सीखिए। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। आप आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे और हिंदी अनुवाद भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारी बातों को हम सीखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा गया है दोस्त, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश बोलने और पढ़ने का गुरु मंत्र। दोस्तों ध्यान से बस आप वीडियो देखिए, एक एक बातों को हम समझाएंगे। पहले इनको आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, फिर इनका हिंदी मतलब आपको समझाएंगे, फिर सेंटेंस में कैसे बोलना होता है वह भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, देखिएगा। तो सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों आई। इसे हम क्या पढ़ते हैं, आई, यानी सबसे छोटा शब्द होता है आई। आई का मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है दोस्तों मैं। आई मतलब मैं होता है। ठीक है, यानी अगर आपको अपने बारे में कुछ भी बताना है किसी को तो आई का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम आ टीचर। ठीक है, मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक चिकित्सक हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक चिकित्सक हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। इस तरीके से। ठीक है ना। चलिए अगला शब्द है दोस्तों वाई ओ यू। इसे पढ़ते हैं दोस्तों यू। यू का मतलब हो जाता है तुम, या होता है दोस्तों आप। क्या होता है, तुम होता है, आप होता है, तुझको होता है, तुमको होता है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ठीक है ना। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। समझ गए ना। इस तरीके से यू का प्रयोग आप करेंगे। अगला शब्द है दोस्तों डब्ल्यू ई। इसे पढ़ते हैं दोस्तों वी। वी का मतलब हो जाता है हम या हम सब। ठीक है, चाहे हम कहिए या हम सब। जैसे हम सब परिवार हैं, वी आर फैमिली। हम सब परिवार हैं, वी आर फैमिली। ठीक है ना। तो आर का मतलब क्या हो गया, है। वी मतलब हम। ठीक है, हम सब, वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। ठीक है, अगला शब्द है टी एच ई वाई। इसे पढ़ते हैं दोस्तों दे। टी एच ई वाई इसे पढ़ेंगे दे। दे का मतलब हो जाता है वे या वे लोग। ठीक है, वे होता है चाहे वे लोग आप कहिए, दोनों का एक ही मतलब होगा। ठीक है, वे लोग। जैसे वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। इस तरीके से। ठीक है ना। वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे लोग पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग। समझ आ रहा है दोस्तों। अगला शब्द है एच ई। इसे पढ़ा जाता है दोस्त ही। ही का मतलब होता है वह। ठीक है, वह। किसी पुरुष के बारे में बोलना होगा तो ही बोलेंगे। जैसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, यानी पुरुष की बात हो रही है। ठीक है, ही इज़ माई टीचर, वह मेरे अध्यापक हैं। ही इज़ माई अंकल, वह मेरे चाचा जी हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ही का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, पुरुष के लिए। अगला शब्द है दोस्तों एस एच ई। इसे पढ़ा जाता है शी। एस एच ई इसे पढ़ेंगे शी। सी का मतलब हो जाता है दोस्त वह। क्या होता है, वह होता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम किसी महिला के लिए करेंगे। जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। ठीक है, सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। सी इज़ माई आंटी, वह मेरी चाची है। इस तरीके से आप सी का प्रयोग करके सेंटेंस को बना सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों आई टी। इसे पढ़ते हैं इट। आई टी इसे पढ़ा जाता है इट। इट का मतलब यह होता है। क्या होता है, यह। ठीक है, देखिए अगर आपको अपने बारे में कुछ बोलना है तो आप आई बोलते हैं। ठीक है, अगर आप सामने वाले के बारे में कहना चाहते हैं तो यू बोलेंगे। यू मतलब तुम या आप। ठीक है, अगर आप मान लीजिए हैं और 4-5 दोस्त आपके हैं, उनके साथ आपको बोलना है तो वी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम सब मित्र हैं, वी आर फ्रेंड्स।
अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसमें आप नहीं हैं तो आप बोलेंगे दे, मतलब वे लोग, उसमें आप नहीं हैं। ठीक, किसी पुरुष के बारे में बोलना है तो ही बोलेंगे, किसी महिला के बारे में बोलना है तो सी बोलेंगे। अब एक चीज़ बच गया जो आपको नहीं पता है, क्या? किसी वस्तु के बारे में बोलना होगा तो हम बोलेंगे इट। क्या बोलेंगे? इट। इट मतलब होता है यह। ठीक है, इसका प्रयोग हम किसी वस्तु के लिए करते हैं, जैसे इट इज़ आ बुक, यह एक किताब है। ठीक है, इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। समझ गए ना? तो इट का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? वस्तु के लिए। तो दोस्तों यहाँ जो पहली लाइन में लिखे गए हैं ना, यह सारे शब्द सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बातें की जाती हैं उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, यानी अगर आप अपने बारे में कुछ कह रहे हैं तो आप सब्जेक्ट हो गए, अगर आप सामने वाले के बारे में कह रहे हैं तो सामने वाला सब्जेक्ट हो गया, अगर आप 4-5 लोग हैं और आप भी उसमें हैं तो वह सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मान लीजिए 4-5 लोग हैं लेकिन आप उसमें नहीं हैं तो भी वह सब्जेक्ट हो गया। अगर कोई पुरुष है उसके बारे में कुछ कह रहे हैं तो सब्जेक्ट हो गया, अगर कोई महिला उसके बारे में कहा जा रहा है तो वह भी सब्जेक्ट हो गया, और कोई वस्तु है उसके बारे में बोला जा रहा है तो वह भी सब्जेक्ट हो गया। यानी जिसके बारे में हम बातें करते हैं वह सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ जो पहली लाइन में लिखे गए ना मेरे दोस्त, यह सारे शब्द जो है सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। अब जब सब्जेक्ट आएगा तो इसके साथ कोई वर्ब भी आती होगी, वर्ब के बिना सेंटेंस कैसे बनेगा? तो यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन में लिखे गए हैं यह सारे वर्ब के स्थान पर आते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, अब लिखा है IS, तो इसे हम पढ़ते हैं दोस्तों इज़। क्या पढ़ा जाता है? इज़। इज़ का मतलब दोस्तों हो जाता है। इसका प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? इसका प्रयोग दोस्तों हम देखिएगा ही के साथ कर सकते हैं, सी के साथ कर सकते हैं और हम इट के साथ कर सकते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट के यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, तो है जो बोलते हैं इज का प्रयोग करेंगे। वह मेरी बहन है, सी इज़ माई सिस्टर, तो इज हम सी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरीके से इट के साथ भी हम इज का प्रयोग कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि इज का प्रयोग हम ही के साथ कर सकते हैं, सी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे और किसी नाम के साथ करेंगे। जैसे राम, राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, तो राम एक वचन है इसलिए हम इज लगाएंगे। समझ गए? अगला शब्द दोस्त ARE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों आर। ARE इसे पढ़ा जाता है आर। आर का मतलब है होता है, आर मतलब है होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि यू के साथ आर बोल सकते हैं, ठीक है, वी के साथ आर बोल सकते हैं, दे के साथ आर बोल सकते हैं, या फिर हम किसी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बोलेंगे। जैसे यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं, तो यू जो है बहुवचन सब्जेक्ट में आता है तो आर बोलेंगे। वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं, तो हम जो है बहुवचन में आएगा तो आर बोलेंगे। दे आर प्लेइंग, वे सब खेल रहे हैं तो आर बोलेंगे। ठीक है ना? तो यानी आर का प्रयोग हम बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अब यहाँ लिखा गया दोस्तों AM, इसे पढ़ते हैं एम। इस एम का प्रयोग बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसका मतलब होता है हूँ। इस एम का प्रयोग केवल और केवल आई के साथ ही होता है। किसके साथ? आई के साथ, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। यानी जहाँ पर भी आई लिखा जाएगा वहाँ एम का प्रयोग होगा। प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट में तो वाज का भी प्रयोग हो जाता है। ठीक है ना? तो आई के साथ केवल एम का प्रयोग होगा, बाकी किसी के साथ नहीं। जैसे आई एम आ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। ऐसे, ठीक है, आई के साथ। अगला शब्द है दोस्तों WAS, इसे पढ़ा जाता है वाज। वाज का मतलब दोस्तों होता है था। वाज मतलब था होता है। इसका प्रयोग दोस्तों हम एक वचन के साथ करेंगे। जैसे ही के साथ हो जाएगा प्रयोग, सी के साथ प्रयोग हो सकता है, इट के साथ प्रयोग हो सकता है, और आई के साथ भी हम वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई के साथ भी वाज बोला जाता है। जैसे आई वाज आ टीचर, मैं एक अध्यापक था, यानी पहले की बात हो रही है। ही वाज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त था। ठीक है, सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन थी। इस तरीके से तो इन सभी के साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है WERE, इसे पढ़ते हैं दोस्त वर। वर का मतलब हो जाता है थे। वर मतलब थे होता है। इसका प्रयोग बहुवचन के साथ होगा। जैसे यू के साथ आप बोल सकते हैं
वी के साथ बोल सकते हैं, दे के साथ बोल सकते हैं। यानी इन दोनों सब्जेक्ट के साथ आप वर का प्रयोग करेंगे या किसी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे बहुवचन है तो इसलिए हम वर बोलेंगे। बच्चे खेल रहे थे, द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे थे, द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग। यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। वे सब खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। समझ गए ना। तो वर का प्रयोग बहुवचन के साथ, वाज का प्रयोग एक वचन के साथ। अगला शब्द है दोस्तों HAS, इसे पढ़ते हैं हैज। HAS इसे पढ़ा जाता है हैज। हैज का मतलब हो जाता है पास है। क्या होता है? पास है। ठीक है। इसका प्रयोग दोस्तों एक वचन के साथ होगा। जैसे ही के साथ आप बोलिएगा, सी के साथ बोल सकते हैं, ईट के साथ बोल सकते हैं। ठीक है। इन सभी के साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हैज़ आ बाइक, उसके पास एक गाड़ी है। ही हैज़ आ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज़ आ न्यू बुक, उसके पास एक नई किताब है। ठीक है। तो ही हैज़ का प्रयोग कहाँ होगा दोस्तों? एक वचन सब्जेक्ट के साथ। अगला शब्द है HAVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैव। हैव का प्रयोग दोस्तों हम बहुवचन के साथ करेंगे। इसका मतलब भी होता है पास है। ठीक है। पास है लेकिन बहुवचन के साथ होगा। जैसे आई के साथ हैव का प्रयोग हो सकता है, यू के साथ हो सकता है, वी के साथ हो सकता है और दे के साथ हो सकता है। ठीक है। जैसे उनके पास एक स्कूल है, दे हैव आ स्कूल। उनके पास एक स्कूल है, दे हैव आ स्कूल। ठीक है। इस तरीके से। अगला शब्द है HAD, इसे पढ़ेंगे दोस्त हेड। हेड का मतलब क्या हो जाता है? पास था। यानी आपको बीते हुए समय की बात बतानी है तो आप हैड बोलेंगे। जैसे मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड आ बाइक। तो इस हैड का प्रयोग दोस्तों हम सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। आई के साथ कर सकते हैं, यू के साथ करेंगे, वी के साथ, दे के साथ, ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ। यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हम इस हैड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट के साथ, कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि नहीं इन्हीं के साथ बोला जाएगा, सभी के साथ बोलिए। ठीक है। जैसे बोल सकते हैं सी हैड आ स्कूटी, उसके पास एक स्कूटी थी। ठीक है ना। अगला शब्द है दोस्तों WIL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों विल। विल का मतलब हो जाता है दोस्तों गा गी गे। क्या होता है? गा होता है, गी होता है, गे होता है। जैसे आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। ठीक है। आई विल प्ले हेयर, मैं यहाँ खेलूँगा। तो जो गा बोलते हैं ना उसके लिए विल का प्रयोग होता है। अगला शब्द है SHALL, इसे पढ़ेंगे सैल। सैल का मतलब दोस्तों होता है गा गी गे। यानी इसका भी मतलब होता है गा, गी और गे। ठीक है। लेकिन इस सैल का प्रयोग हम आई और वी के साथ ही करेंगे। किसके साथ? आई और वी के साथ करेंगे। सॉरी, आई और वी बोले हम, देखिएगा आई और वी के साथ होगा, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं आता है। और विल का प्रयोग हम सभी के साथ कर सकते हैं। अगला शब्द है TOO, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टू। टू का मतलब होता है ज़्यादा या अधिक होता है। ठीक है। जैसे ही इज़ टू हैंडसम, वह बहुत सुंदर है, वह ज़्यादा सुंदर है। ही इज़ टू हैंडसम, वह ज़्यादा सुंदर है। ठीक है। अगला शब्द है BY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाई। बाई का मतलब हो जाएगा से या द्वारा। ठीक है। से या द्वारा। जैसे मैं साइकिल द्वारा घर गया, आई वेंट होम बाई साइकिल। मैं कार से घर गया, आई वेंट होम बाई कार। इस तरीके से। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त आज की इस वीडियो में बहुत ही नई चीज़ आपको सीखने और समझने को मिली होगी। यहाँ जो पहली वाली लाइन में लिखे गए हैं दोस्त, यह सारे शब्द जो है सब्जेक्ट के स्थान पर लिखे जाते हैं। और यहाँ जो दूसरी लाइन में लिखे गए हैं यह सारे शब्द यानी वर्ब के स्थान पर लिखे जाते हैं और ये वाले भी वर्ब के स्थान पर भी लिखे जाते हैं। ठीक है। तो अगर इनको आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप इनकी सहायता से ही आसानी से अंग्रेजी के सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है। अगर आपको सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा। अगली वीडियो में भी कुछ ऐसे ही शब्दों को आपको सिखाऊंगा, पढ़ना, लिखना और बोलना। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।